करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् समस्व। जय जय करुणाधि श्री महादेव शंभु। Hi everyone, welcome to my channel Back to Base. So our today's topic is all about Lord Shiva. कहते हैं देवताओं में श्रीदेव का सबसे अलग स्थान प्राप्त है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, भगवान विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव को विनाशक कहा जाता है। ये तीनों देव आदि देव हैं। शिव जी का अन्य नाम शंकर है। संकरोति इति शंकर। सम मीन्स वेलफेयर और मंगलकारी, एंड करोति इज द डूयर, जो करवाता है। Thus the one who is responsible for one's welfare is called as शंकर। कहते हैं भगवान शिव स्वयं भू व शंभु है, जिनका ना कोई आदि है ना ही कोई अंत। इसलिए भगवान शिव को देवों का देव महादेव बोला जाता है। If you ever go through this शिव पुराण, there you can find एक बार विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में एक आर्गुमेंट हुआ। ब्रह्मा जी बोले, मैं सारा ब्रह्मांड को सुरक्षा देता हूँ, सो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। देन विष्णु टोल्ड, आपका जन्म मेरे नाभि से कमल पुष्प से हुआ है, सो आप मेरे पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। दे कंटिन्यू टू आर्ग्यू विद ईच अदर एंड फाइनली ये एक युद्ध का रूप ले लिया। सारे देवता ये देख के कैलाश शिव जी के पास गए and told all the things that has happened between Brahma and Vishnu. So ये सुन के लॉर्ड शिव युद्ध क्षेत्र को आए। देन भगवान शिव ने एक ज्वलता हुआ खंबा के बीच में बैठ गए। ये खंबा का ना ही शुरुआत था ना ही अंत। So Brahma and Vishnu decided to find its beginning and end. Then Lord Vishnu बराह के रूप धारण करके पाताल की ओर जाने लगे खंबा का शुरुआत खोजने के लिए। And ब्रह्मा एक हंस रूप धारण करके ऊपर की तरफ गए खंबा का एंड खोजने के लिए। बट विष्णु वेंट बैक, आज उनको खंबा का शुरुआत मिला नहीं। परंतु ब्रह्मा अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए और ऊपर की तरफ जाने लगे। सो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का ये स्ट्रगल देख के हंसने लगे। तभी केतकी फूल, जो भगवान शिव को अति प्रिय है एंड भगवान अपने माथे पे ये फूल धारण करते हैं, वो नीचे गिर गई। ब्रह्मा ने केतकी को बोले कि आपको जाके सबके सामने ये बोलना पड़ेगा कि मुझे खंबा का एंड पता चल गया है। सो वैसे ही हुआ। ब्रह्मा नीचे आए एंड ये बोले कि मुझे खंबा का एंड मिल गया, एंड केतकी भी उसका प्रमाण भी दिए। तभी लॉर्ड विष्णु ने ब्रह्मा जी को अपना सिर झुका के बोले कि आप हमसे श्रेष्ठ हैं। तो देन भगवान शिव ने अपना थर्ड आई ओपन करके एक फ्यूरियस रूप धारण कर लिए। उस रूप को काला भैरव बोलते हैं। एंड ब्रह्मा जी को ये अभिशाप दिए कि आपका कोई पूजा नहीं करेगा, आज आप झूठ का सहारा लिए। केतकी को भी अपने भूल के लिए अभिशाप मिला था, एंड उसी दिन से केतकी खाली शिवरात्रि के दिन भगवान को चढ़ाया जाता है। लॉर्ड शिव खुश होके विष्णु जी को ये बोले, आज यू हैव फॉलोड द पाथ ऑफ ट्रूथ, आप आज से सत्यनारायण के रूप में भी पूजा पाएंगे। सो शिव शंभु आदि और अंत का देवता है। उनके ना कोई स्वरूप है ना ही आकार, वो निराकार है। सो अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वे इंद्रियाण न च संगतम नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सो भगवान शिव का शिवलिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है। वेद और वेदांतों में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 5 वायु। अगर पौराणिक ग्रंथों को देखें तो समुद्र मंथन के समय निकला विष को पी के शिव जी का गला नीला पड़ गया था और उनके शरीर में ज्यादा जलन हो रही थी। उनका मस्तक गर्म हो गया था और तब भी उनके माथे को ठंडक पहुंचाने के लिए जल चढ़ाया गया था। उसी दिन से पूजा के दौरान जलाभिषेक होता है और महादेव को ठंडक पहुंचाने के लिए शिवलिंग के ऊपर कलश स्थापित करके जल रखा जाता है। What science says is शिवलिंग एक बहुत ही शक्तिशाली सूजन है।
तमाम वैज्ञानिक अध्ययनों में ये स्पष्ट हो चुका है कि शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में काम करता है। यदि आप इंडिया का रेडियो एक्टिव मैप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। एक शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह रेडियो एक्टिव एनर्जी से भरा होता है। उस प्रलयकारी ऊर्जा को शांत रखने के लिए लिंग के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। इवन शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रेडियो एक्टिव एनर्जी से भरपूर हो जाता है एंड इसीलिए शास्त्रों में जटाधारी शिव को लांघना घोर पाप बताया गया है एंड मंदिर में भगवान शिव का चंद्रकार परिक्रमा की जाती है। So here I am ending this video and yes, if you like my videos then please subscribe to my channel. So मिलते हैं और एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Till then, take care of yourself. Thank you for watching.